डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए सिलेक्शन रूल को डिस्कस किया था और उसके बाद रोटेशनल एक रिजिड रोटेटर का रोटेशनल स्पेक्ट्रा कैसा होता है, स्पेक्ट्रम में कहाँ कहाँ लाइंस आती हैं, उसको हमने डिस्कस किया था। अब हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा को प्राप्त करने की शर्त क्या है उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो वो है कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ये जो कंडीशंस हैं वो है रोटेशनल स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो मेन कंडीशंस या शर्त हैं वो इस प्रकार है। फर्स्ट वन, रोटेशनल स्पेक्ट्रा या घूर्णन स्पेक्ट्रा गैसियस स्टेट में, गैसीय अवस्था में प्रदर्शित होता है, यानी मॉलिक्यूल्स गैसीय स्टेट में ही रोटेशनल स्पेक्ट्रा देते हैं। सेकंड है, कोई अणु रोटेशनल स्पेक्ट्रा उस स्थिति में प्रदर्शित करता है जब उसमें स्थायी एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित हो, यानी जो ध्रुवीय मॉलिक्यूल होंगे, पोलर मॉलिक्यूल होंगे, वो मॉलिक्यूल ही घूर्णन स्पेक्ट्रा प्रदर्शित करते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसे जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं या ऐसे ध्रुवीय अणु ही आपतित प्रकाश के विद्युत क्षेत्र घटक, यानी जो आपतित प्रकाश आ रहा है, एक विद्युत चुंबकीय विकिरण आ रहा है, उस विकिरण में विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो पोलर मॉलिक्यूल या ध्रुवीय अणु होते हैं वो आपतित प्रकाश के विद्युत क्षेत्र घटक के साथ अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं। इसलिए जैसे HCl है, HBr है, NO है, CO है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स ध्रुवीय अणु हो गए, पोलर मॉलिक्यूल हो गए, क्योंकि इनमें एक हाइड्रोजन के साथ जैसे उच्च विद्युत ऋणी एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन अटैच्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन है, या नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, या कार्बन ऑक्सीजन है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल जो हैं वो ध्रुवीय मॉलिक्यूल होते हैं। तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल ही घूर्णन स्पेक्ट्रा शो करते हैं, जबकि एक समपरमाणुक अणु जो होते हैं, जो समान परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, जिनमें इस तरह की ध्रुवीयता नहीं होती, वो मॉलिक्यूल्स ये घूर्णन स्पेक्ट्रा शो नहीं करते। फॉर एग्जांपल O2, H2, N2, Cl2 इस तरह के मॉलिक्यूल जो हैं वो घूर्णन स्पेक्ट्रा प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो ये दो कंडीशंस जो हैं, ये दो कंडीशंस घूर्णन स्पेक्ट्रा प्राप्त करने के लिए, यानी घूर्णन स्पेक्ट्रा गैसीय स्टेट में मिलेगा और घूर्णन स्पेक्ट्रा इस तरह के पोलर मॉलिक्यूल शो करते हैं। इस पोलरिटी को थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन कर दें विकिरण के लिए। तो जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है उस विकिरण की तरंग प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि विकिरण का विद्युत क्षेत्र लगातार परिवर्तित होता रहता है, यानी जो विकिरण आ रहे हैं इस विकिरण का विद्युत क्षेत्र जो है कंटिन्यूस चेंज होता रहता है। एक द्विध्रुव एक डाइपोलर मॉलिक्यूल के घूर्णन से भी, जब डाइपोलर मॉलिक्यूल या हम कह सकते हैं ध्रुवीय अणु घूर्णन करता है तो उससे भी एक परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी इस मॉलिक्यूल के चारों तरफ भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक विद्युत क्षेत्र होगा और वो भी कंटिन्यूस उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। उसकी डायरेक्शन कह लीजिए या उसका डाइपोल मोमेंट हम कह लें, वो कंटिन्यूस चेंज होता रहता है जो विकिरण से अन्योन्य क्रिया करता है। तो एक विकिरण जिसका विद्युत क्षेत्र चेंज हो रहा है लगातार, और दूसरा एक डाइपोलर मॉलिक्यूल, उसके घूर्णन से भी एक लगातार परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये दोनों विद्युत क्षेत्र आपस में इंटरेक्शन करते हैं। माना एक अणु के दो एंड हैं, दो ध्रुव हैं, एक को हम पॉजिटिव कहें व दूसरे सिरे को हम नेगेटिव कहें। जब ये अणु घूर्णन करता है तो इसके पॉजिटिव व नेगेटिव सिरे निश्चित समय में स्थान परिवर्तित करते हैं। तो सपोज एक बार मॉलिक्यूल का जैसे पॉजिटिव सिरा नीचे, नेगेटिव सिरा ऊपर है, घूर्णन करेगा तो नेगेटिव सिरा जो है वो
नीचे आ जाएगा, पॉजिटिव सिरा ऊपर आ जाएगा। तो एक निश्चित समय में इनका स्थान जो है वो परिवर्तित होता रहता है। इससे द्विध्रुव आघूर्ण के ऊर्ध्वाधर घटक निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं, अतः अन्योन्य क्रिया हो जाती है। तो ये जब पॉजिटिव और नेगेटिव एंड अपने सिरे चेंज करते हैं तो उसके फलस्वरूप उनके डायपोल मोमेंट जो है वो भी चेंज होता है। तो डायपोल मोमेंट चेंज हो जाता है तभी वो मॉलिक्यूल जो है आपतित विकिरण के विद्युत घटक से क्रिया करता है, अतः अन्योन्य क्रिया हो जाती है। इससे विकिरण का अवशोषण हो जाएगा और अणु जो है एक निम्न घूर्णन ऊर्जा स्तर से उच्च घूर्णन ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाएगा, जिसके फलस्वरूप हमें घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये दो मेजर कंडीशंस हैं टू ऑब्टेन रोटेशनल स्पेक्ट्रम या घूर्णन स्पेक्ट्रा। फर्स्ट वन है गैसीय स्टेट और नंबर 2 जो है मॉलिक्यूल जो है कैसा होना चाहिए घूर्णन स्पेक्ट्रा के लिए, मॉलिक्यूल ध्रुवीय या पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, अर्थात उसमें पहले से ही डायपोल मोमेंट, एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए, जो जब वो घूर्णन करेगा तो उसका डायपोल मोमेंट लगातार परिवर्तनशील होना चाहिए। उसकी वैल्यू कह लीजिए या उसकी डायरेक्शन कह लीजिए, या दोनों जो है वो डायपोल मोमेंट की वैल्यू और उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहनी चाहिए। ऐसे मॉलिक्यूल ही जो है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्रदर्शित करते हैं।